श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 1 Recording in progress. श्लोक संख्या 37 से लेके और 46 तक। 37वां और 38वां श्लोक पढ़ता हूँ। यदि एपे अतेन पश्यन्ति लोक उपहच्चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निर्मितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यति जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों हों। रूपा लिखते हैं परपट में, क्षत्रिय से आशा नहीं की जाती वे अपने विमक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का मंत्र मिलने पर उसे मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। दो श्लोक हैं यहाँ। तो बाजी क्षत्रिय के बारे में लिखते हैं कि क्षत्रिय को युद्ध करने के लिए ललकारा जाए या जुआ खेलने के लिए ललकारा जाए तो वो उसको जो है रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। ही हैज़ टू एक्सेप्ट इट। अब परिवार को मारने या मित्रों से द्रोह करने में लालची लोग कोई दोष नहीं देखते, वो उनके अगेंस्ट चले जाते हैं, कोई भी कार्य कर देते हैं, क्योंकि उनका चित्त लोभ से अभिभूत है। किंतु हे जनार्दन, अर्जुन अपने बारे में कह रहा है, हम लोग जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देखते हैं कि गलत कार्य हो रहा है, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों, हम क्यों ये पाप कर्म करें। तो यहाँ जो है उसके मन के अंदर पाप कर्म की बात आनी शुरू हो गई है। ये स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ पाप। देखिए यहाँ पे शब्द आया है कुलक्षय कृतं दोषम, कुल नाशनम, कि जो अपने कुल का नाश करता है वो सबसे बड़ा पापी है। अब जो आपके अंदर विवेक है, जो सोचने समझने की शक्ति है, जो आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, उसको समाप्त कर दिया है लोभ ने, लालच ने। अब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, उस लालच ने उसको समाप्त कर दिया। अब आती है श्लोक संख्या 39। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अभिभवति उत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। इस तरह शेष कुल भी धर्म में प्रवृत्त हो जाता है, अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं परपट में, वर्णाश्रम अवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर आपको चलना है तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार चलना है। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। एल्डर्स ऑफ द हाउस, जन्म संस्कार होना है, जातकरण संस्कार होना है, उसके बाद जैसे भोजन कराया जाए अन्नप्राशन संस्कार होना है, फिर आपको विवाह संस्कार होना है, संतान के लिए गर्भाधान संस्कार होना है, उसके बाद मृत्यु हो जाएगी तो अंत्येष्टि संस्कार होना है। ये सारे के सारे संस्कार जो हैं, ये सब लोग जो है जो घर के पुरखे होते हैं वो इसको मैनेज करते हैं। किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं।
अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। ये अर्जुन ने बहाना लगा दिया है कि हमें किसी भी कीमत में परिवार में जो बूढ़े लोग हैं उनका वध नहीं करना चाहिए। जैसे कि भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, ये ओल्डर पीपल हैं। तो कुल धर्म में मैंने जैसे बताया द्विजाति संस्कार आता है, नामकरण संस्कार आता है, विवाह संस्कार आता है, मृत्यु के समय के संस्कार आते हैं, मृत्यु के बाद के संस्कार आते हैं। तो ये सब नष्ट हो जाते हैं, अधर्म प्रबल हो जाता है, प्रमुख हो जाता है, कुल का क्षय हो जाता है, कुल की व्यवस्था समाप्त हो जाती है। अब एक जनरल बात करते हैं कि 5 कारण हैं जिनसे मनुष्य धर्म से बचता है, कोशिश करता है अधर्म ना हो, धर्म से बच जाऊं। एक है भगवान का भय, भगवान से डर लगता है। दूसरा है शास्त्र को फॉलो करता है तो शास्त्र का शासन होता है। श्रद्धा होती है शास्त्रों के ऊपर तो उसका पालन करता है। तीसरा है कि अगर मैं जो है धर्म का नाश कब होगा, जब कुल मर्यादाओं के टूटने का डर होगा। जो हमारे कुल में मर्यादा चली आ रही है वो टूटेगी तो हमें उससे कष्ट होगा। राज्य का कानून फॉलो नहीं करेंगे तो भी धर्म का नाश होगा। और अगर किसी वजह से आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, शारीरिक एवं आर्थिक अनिष्ट की आशंका हो रही है, परेशानियां आ रही हैं, तब भी आप जो है धर्म का नाश हो जाता है, वो धर्म के मार्ग पे चल पड़ते हैं। जहाँ तक सवाल ये है कि हम वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, वर्ण संकर अगले श्लोक में आएगा, 40वें श्लोक में, अधर्म अभिभावत कृष्णा प्रदूषंती कुल स्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वाश्रय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से हे वृष्टिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। और आश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के अस्तित्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोमुखी होती हैं। अतः बालक तथा स्त्रियां दोनों को ही समाज के विरुद्ध का संरक्षण आवश्यक है। एल्डरली पीपल हैव टू टेक केयर ऑफ द लेडीज ऑफ द हाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द हाउस। अब यहाँ समस्या क्या आ रही है कि युद्ध के अंदर जो तरुण हैं, जो यंग लोग हैं, वो तो सारे मारे जा रहे हैं, अधेड़ भी मारे जा रहे हैं, कुछ वयोवृद्ध भी मारे जा रहे हैं, सम ऑफ देम आर देड। अब उससे क्या होगा कि जो इनकी स्त्रियां बचेंगी, जो तरुण लोग हैं, उनकी जो स्त्रियां हैं, जो यंग लेडीज़ हैं, दे विल हैव टू मैरी अगेन। जब मैरी करेंगी तो क्षत्रिय तो बचे नहीं, तो क्या होगा कि दूसरे वर्ण के लोगों से विवाह करेंगे। उससे क्या है कि कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और अस्तित्व का पतन होगा और अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। यहाँ जो चर्चा आ रही है वर्ण संकर की, अवांछित संतान मतलब एक वर्ण का पुरुष दूसरे वर्ण की स्त्री से शादी करता है तो जो संतान उत्पन्न होती है वो वर्ण संकर कहलाती है। या एक वर्ण की स्त्री जब दूसरे वर्ण के पुरुष से शादी करती है तो सेम थिंग वैसी वर्षा, तब भी जो है वर्ण संकर संतान कहलाती है। अब संकर का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू। वर्ण संकर हो सकता है, धर्म संकर हो सकता है, जाति संकर हो सकता है, भाषा संकर हो सकता है, आहार संकर हो सकता है। इट कुड बी एनी। जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है? स्त्री और पुरुष उच्छृंखल हो जाते हैं। दे डू व्हाटएवर दे वांट, अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से कार्य करते हैं। धर्म का पालन जब करना होता है तो बुद्धि सात्विक होनी चाहिए, और अधर्म का पालन होता है तो बुद्धि जो है तमोगुनी हो जाती है। आपका बुद्धि जो है वो ठीक से कार्य नहीं करती, समझ नहीं पाती कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आती है चर्चा इसके बाद जो चतुर्थ कारण चल रहा था हमारा 39 से लेकर 43 तक, कि कुल नाश के हानिकारक प्रभाव क्या है। तो कुल क्षय का नाश पहली बात हमने पढ़ ली, कुल परंपरा का नष्ट होना दूसरी बात पढ़ ली,
अधर्म वृद्धि होना तीसरी बार पढ़ ली, कुल की स्त्रियों का दूषित होना चौथी बार पढ़ ली, और जाति मिश्रण से अवांछित संतान होना पांचवी बार पढ़ ली। अब आगे जो है चर्चा आएगी नरक के बारे में। तो श्लोक संख्या 41। यहाँ प्रभुपाद जी बरपट में लिखते हैं 40वें श्लोक के, कुछ रह गया हमारा। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से स्वाभाविक है स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्याभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्याभिचार को प्रेरित करते हैं। इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति में युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। द प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट। अब 41वां श्लोक आता है। संकरो नरकाय एव कुलघ्राम कुलस्य च पतंती पितृ ही येषाम लुप्त पिंड उदक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अब उसका जो है इफेक्ट बताया जा रहा है। इफेक्ट कि जब अवांछित संतानें बढ़ जाती हैं तो पारिवारिक परंपरा जो है वो विनष्ट हो जाती है और नारकीय जीवन मतलब नरक के समान जीवन हो जाता है। ऐसा जो पतित कुल होता है जिसमें कि अवांछित संतानें होती हैं, उसके जो पितृ हैं वो गिर जाते हैं। पुरखे जो है उनको ना जल देने वाला कोई होता है, ना पिंड दान देने वाला होता है। तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद खाने से सारे पाप कर्मों का उद्धार हो जाता है। ये तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान चर्चा करते हैं कि जो यज्ञ में विष्णु को अर्पित करके भोजन को प्रसाद के रूप में खाता है वो पापों से मुक्त हो जाता है, और जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए भोजन पकाता है और खाता है वो पाप खाता है। तो यहाँ जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं, कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं। कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न होने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, किंतु जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते वे अनुष्ठान करने होते हैं। ऐसे भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कह रहे हैं, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों तथा पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। भगवान की सेवा करने से वे ऐसे दायित्व से अपने आप पूरे हो जाते हैं। मतलब आपके ऊपर जो भी पितृ ऋण है, सामान है, समस्याएं हैं, वो सारी की सारी जो है उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है, प्रोवाइडेड कि आप जो है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लें। बस एक ही कंडीशन है कि उन्हें चरण कमलों की शरण को ग्रहण करना। अगर इतना कर लेते हैं तो आप जो है एक सिचुएशन राइज हो जाती है कि आप सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब इसके बाद आती है श्लोक संख्या 42। दोष एते कुलघ्राम वरद संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। मतलब कुल की परंपरा को नष्ट किया। आपने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया और वर्ण संकर संतान उत्पन्न करी, कुल परंपरा को नष्ट किया, और अवांछित संतान जो हो रही हैं, इसके कारण क्या होता है कि जो ये दुष्कर्म हैं
इससे जो भी आपकी समाज के लिए योजनाएं होती हैं और पारिवारिक कल्याण के कार्य होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्गों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। मीन्स यू हैव टू फॉलो द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम धर्म। वर्ण और आश्रम में जो रूल्स बताए गए हैं, जो ड्यूटीज़ बताई गई हैं, उनको फॉलो करना है। दैट इज़ योर ड्यूटी। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। यू फॉरगेट कि व्हाट इज़ द एम ऑफ योर लाइफ, इस बात का आपको ध्यान नहीं रहता। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वह निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। मीन्स यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्णाश्रम धर्म। अगर आप उसका पालन नहीं करते हो और भगवान को भूल जाते हो तो आप जो है एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो जो समाज में कुव्यवस्था फैलाती है। समाज में व्यवस्था नहीं रहती, समाज में कुव्यवस्था फैल जाती है। अब यहाँ पर जो है, जो हमने 41वां श्लोक किया और 42वां श्लोक किया, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने पहले करी है, थोड़ी सी चर्चा हम फिर कर लेते हैं। कुल घाती है, कुल का नाश करने वाला। वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। पिंड क्रिया, श्राद्ध में पिंडदान देते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, समाप्त हो जाती है। उदक क्रिया, जल का तर्पण करना है, वो भी समाप्त हो जाता है। जो वर्ण संकर होता है, क्योंकि दो वर्णों का मिश्रण है, वो उसको ना उसका ज्ञान होता है, उनकी व्यवस्थाएं क्या हैं, ना अपने व्यवस्था का ज्ञान होता है। तो अधर्म से उत्पन्न ये क्रिया जानते ही नहीं, क्योंकि आदर बुद्धि नहीं है, वो अपनी मर्जी पर चलते हैं, ना माता की तरफ से कार्य करते हैं, ना पिता की तरफ से कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि पितरों का पतन हो जाता है। और वर्ण संकर पुत्र द्वारा पिंडदान, श्राद्ध पितरों को नहीं मिलता। जब पितरों को नहीं मिलता है तो कुल में व्यवस्था समाप्त हो जाती है, अव्यवस्था आ जाती है। अब ये जो 2 श्लोक हैं, इनमें चर्चा आ रही है, वर्ण संकर की उत्पत्ति से कुल का नाश होता है, कुल धर्म का नाश होता है, पाप में वृद्धि होती है और कुल की स्त्रियां जो है व्याभिचार में लग जाती है। दूसरी बात है जाति धर्म। वर्णाश्रम के अंदर जो धर्म वेदों में बताए गए हैं वो प्रत्येक जाति के लिए अलग अलग हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। और सनातन कुल धर्म जो है सनातन, मतलब जो हमेशा था, है और रहेगा, वो जो है आपके वंश के अंदर जो परंपरा चल रही है उसके अनुसार। तो वर्ण संकर होने से वर्णाश्रम धर्म नहीं रहता, ये बात समझने वाली है। अब आती है श्लोक संख्या 43। उत्सन कुल धर्मा नाम मनुष्या नाम जनार्दना नरके नीतम वास भवति इति अनुशुश्रुषुम। अब अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में वास करते हैं। मतलब कुल धर्म का आपने विनाश किया तो आपके लिए नरक का द्वार खुला हुआ है, नरक में वास करोगे। अब किसके माध्यम से बता रहा है? गुरु परंपरा से, मतलब अथॉरिटी ऑफ द डिसिप्लिन सक्सेशन, अथॉरिटी ऑफ द परंपरा से जो बुक्स हैं उनके माध्यम से। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। मनोधर्म की बात नहीं करता, अपने मन की बात नहीं करता, जो डिसिप्लिन सक्सेशन में परंपरा से सुना है उसी की बात कर रहा है। तो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है।
जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहाँ उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। मीन्स अब आपकी पोजीशन ये आ गई कि आप जो है अधर्म के मार्ग पे चल गए, अधर्म में लोग फंस गए, तो इन पापों के फलस्वरूप आपको नरक भोगना पड़ेगा, उसके बिना कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब आती है श्लोक संख्या 44। अहो बद महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन उद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने के लिए तुले हैं। सेम चीज़ फिर रिपीट करता है कि अपने स्वार्थ के वशीभूत, अपनी सेल्फिश, अपनी ग्रीडी नेचर दिखा रहा है कि हम जो है मनुष्य होकर सगे भाई, बाप, माँ का वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है व्यक्ति, स्वार्थ के वशीभूत होकर। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यहाँ आ रहा है महापापम, महान पाप है। दुर्योधन दुष्ट है, दुर्योधन अधर्मी है, नहीं जानता, नहीं मानता, नहीं समझता, पाप करता है। पर हम तो बुद्धिमान हैं, विवेक बुद्धि वाले हैं, हम पाप को जानते हैं, पुण्य को जानते हैं, धर्म को जानते हैं, धर्म को जानते हैं, फिर हम पाप क्यों करें? वाई शुड वी डू दिस? हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें इससे बच के रहना चाहिए। हम जो है राज्य सुख के लोभ से प्रेरित होकर अपने संबंधियों को मारने के लिए तुले हैं। अब आती है श्लोक संख्या 45। 45वें में क्या कहता है? यदि माम अप्रीतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाने धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तस्मै क्षेत्रतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अब वो मरने के लिए तैयार है। गांधी मैंने रख देना, मतलब उसको प्लान कर लिया है कि मैं निहत्ता हो जाऊंगा और रणभूमि में किसी का प्रतिरोध नहीं करूंगा। आई विल नॉट अपोज एनीबडी, मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा। अब प्रभुपाद जी इसके परपट में लिखते हैं, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया है कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था पर उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों के कारण उसकी दयाद्रता है कि जो भगवान का महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। तो श्लोक संख्या 45 में तो कहता है, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते अशस्त्रम तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले अप्रीतिकारम को मार दें तो मेरे लिए ये श्रेयस्कर होगा, अच्छा होगा, उचित होगा। आई रेडी टू डाई। वो मरने के लिए तैयार है, उसको मरने से कोई परहेज नहीं। अब यहाँ पर है कि डिसीजन जो फाइट करने का है वो अर्जुन का था। वही मतलब कुंती महारानी ने कहा था, तो अर्जुन ने डिसाइड किया कि यस वी शुड फाइट। अब वो कृष्ण के पास जो है हेल्प लेने के लिए जाता है और कृष्ण को अपनी सारथी बना के ले आता है। बट अब उसका जो अपने कुटुंब के प्रति मोह है, कौटुंबिक मोह है, कुटुंब के प्रति मोह है, वो उसे कंपैशन में ले आता है, करुणा में ले आता है, और अब जो है दया आती है तो वो फाइट नहीं करना चाहता। स्वजनों को देखकर मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये मेरा प्रायश्चित होगा। संबंधियों को मारने का जो है उसका सोचना भी उसके लिए पापमय है, उसको भी सोचता है कि पाप का कार्य हो जाएगा। पर जब भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं तो 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में कहता है, कर्षिये वचनम तवा,
आपने कर्तव्य के पालन करूँगा। भगवान अर्जुन को कर्तव्य पालन का ज्ञान दे रहे हैं। अब जीवन समाप्त करके वो जो उसने सोचा भी है युद्ध करने के लिए, उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता है। अब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, 46वां श्लोक है। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थे उपाविशत् विसज्य मम शरणं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। मतलब एलिजिबिलिटी बताई है कि कैसा व्यक्ति जो है आत्मज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके अंदर जो है मोह की महिमा दिखाई गई है कि अर्जुन ने अपना धनुष और बाण रख दिए। उसने ये सोचा कि युद्ध करना जो है सब अनर्थों का मूल है, कुटुंबियों का नाश करके परलोक में नरक की प्राप्ति होती है। अब पहले उसने कहा है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, और देखने के बाद उसके अंदर जो है मोह जागृत हो गया है। और अब उस मोह का रिजल्ट क्या है कि उसने जो है अपने दयालु और कोमल हृदय होने के नाते, उसके पास कोमल हृदय है, दयालु हृदय है, उसने फैसला किया है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट फाइट। तो यहाँ जो है पहला अध्याय समाप्त होता है। 40 श्लोक हमने कर लिए हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है तो हमसे बात करेगा, हमको बताएगा। हरे कृष्ण पूज्य धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो है श्लोक नंबर 37 जो हमने किया है कि यद्यपि लोग से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं रखते हैं, किंतु हम लोग जो परिवार के निष्ठ करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। सो जब मैं ये श्लोकास रीड करती हूँ तो मेरे मन में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि मैं एक गृहस्थ लाइफ में हूँ, तो मेरे ऊपर ये श्लोक कैसे क्या अप्लाई होता है, मैं क्या इससे लर्न करूँ। फर्स्ट ये क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी। यद्यपि लोभ से विभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने का, मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं करते। इसमें पॉइंट ऑफ कंसर्न है लोभ। अगर आप परिवार में रहते हो तो आपको लोभ को त्यागना होगा, लालच त्यागना होगा। जब आप लालच त्यागेंगे, आपके मन में कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने की इच्छा होगी कि मुझे ये एक्स्ट्रा चाहिए या मेरे पास होना चाहिए, उसके पास क्यों है, मेरे पास होना चाहिए। जब आपके मन के अंदर ये भाव आ जाएगा कि यस उसका किस्मत है, उसको मिला है, मेरी किस्मत है, मुझे मिला है, व्हाई शुड आई फाइट विद हिम, वो भाव निकालना होगा। जैसे एक बहुत ज़माना पहले हम जो है कि पिक्चर में ऐड देखा करते थे कि तेरी कमीज मेरी कमीज, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों है। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? फिर ईर्ष्या होती है, जलन होती है, उसके बाद फिर आपके अंदर लालच पैदा हो जाता है कि ऐसा मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास है तो आई शुड गेट इट। तो अब उसमें क्या होता है कि फिर आप अपने परिवार से, अपने मित्रों से कहीं ना कहीं द्रोह कर बैठते हो, इंसल्ट कर देते हो, लड़ाई हो जाती है, आप शब्द बोल देते हो, झगड़ा कर बैठते हो। मतलब उसके प्रति आपका कुछ ना कुछ जो है एक इर्रेलेवेंट भाव हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो है फिर आपका जो परिवार है उसमें कष्ट होता है, उसमें तकलीफ़ होती है। इसमें मैं एक इस अध्याय से ना लेके मैं बाकी के अध्यायों से एक चर्चा करता हूँ
आई वॉज लेक्चरिंग समवेयर इन अशोक विहार, आज से 15 साल 16 साल पुरानी बात है, ज़्यादा ही हो गए होंगे। हमने उनसे कहा कि भगवत गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। तो घर के जो स्वामी थे उनकी वाइफ बोली, प्रभु जी कहाँ हैं, ऐसे ही कहते रहते हो आप। मैंने कहा बताइए मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा मैंने क्या कह दिया कि कहाँ सवाल का उत्तर है, ऐसा कुछ हो सकता क्या, आपने कह दिया हर प्रश्न का उत्तर है। मैंने कहा प्रश्न बताइए, मैं उसका उत्तर बताता हूँ आपको। उसने कहा मेरा प्रश्न ये है कि आप ये बताइए कि भगवत गीता में सास बहू के झगड़े का उत्तर क्या है, वेयर इज द सोल्यूशन टू इट। हर घर में सास और बहू का झगड़ा होता है, इतना हो थोड़ा, इतना हो ज़्यादा, इतना हो ज़्यादा, होता है, थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, ज़्यादा भी होता है, मध्यम भी होता है, थोड़ा भी होता है, झगड़ा होता है। इसका उत्तर भगवत गीता में कहा है, ना तो कहीं सास है ना कहीं बहू है, कोई श्लोक ना सास के बारे में है ना बहू के बारे में है। आप बताइए कि इसका उत्तर कहाँ है। तो इट वॉज ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अब उसने एक प्रश्न ऐसा दाग दिया है और मुझे भगवत गीता के माध्यम से उसका उत्तर देना है। सोर्स भगवत गीता है, आंसर मुझे करना है भगवत गीता के संदर्भ से। अब प्रश्न तो था और टेढ़ा भी था। मैंने उसे एक कहानी सुनाई। मैंने कहा मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, आप ज़रा स्टोरी पे ध्यान दीजिएगा, फिर मैं आपको उत्तर दूंगा कि भगवत गीता में उसका उत्तर कहाँ लिखा हुआ है। फिर मैं आपके लिए सवाल छोड़ दूँ तो आप मुझे अगर परसों इसका उत्तर दोगे, निकालोगे उत्तर इसका। आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं? हाँ, सबसे, ऑल प्रेजेंट। एट लीस्ट वी विल ट्राई। तो मैं सवाल को छोड़ देता हूँ आपके लिए। नहीं प्रभु जी छोड़िए, नहीं बताइए, आप 2 बार छोड़ चुके क्लास में। इस बार तो आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा देखिए एक स्टोरी है कि एक गांव में 2 मित्र रहते हैं, बड़ा प्यार है। सडनली दोनों में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, दुश्मन बन बैठे हैं। उसमें एक थोड़ा कमज़ोर है, एक थोड़ा पावरफुल है। अब जो पावरफुल व्यक्ति है उसने आज सोचा कि मैं जो वो दूसरा मेरा है ना दुश्मन, दोस्त दुश्मन जो बन चुका है, आज उसकी झोपड़ी जला दूंगा और उसे मार दूंगा, मेरा प्रतिशोध खत्म। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना वो रहेगा, ना दुश्मनी होगी। अपने घर से मिट्टी का तेल लेके, मशाल लेके, सबरी लगा के उनके घर पे जा पहुंचता है, झोपड़ी में जा पहुंचता है उसको मारने के लिए। वहाँ जाके क्या देखता है कि उस घर के बाहर एक जूते रखे हुए हैं। किसके हैं ये, पहचानने की कोशिश करता है। अरे ये तो मेरे मित्र के हैं। इसका मतलब है जो मेरा मित्र है वो इसका भी मित्र है, इससे मिलने आया हुआ है। अगर मैं इस वक्त झोंपड़ी को जला देता हूँ क्रोध में आकर, तो मेरा मित्र भी हर्ट हो जाएगा, उसको भी नुकसान पहुँचेगा। तो वो जो है अपने मित्र को नुकसान ना पहुँचाने के कारण वो वापस आ जाता है, वो झोंपड़ी को नहीं जलाता, दुश्मनी को कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ दिन के लिए भूल जाता है। हमने कहा आप ये सोचिए कि आपकी दुश्मनी हो गई है अपनी बहू से, या बहू की दुश्मनी हो गई है अपनी सास से। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, बट दोनों के जो मित्र हैं, सुहृद सर्वभूता नाम भगवान, वो दोनों के हृदय में बैठे हुए हैं। सास के हृदय में भी हैं और बहू के हृदय में भी हैं। अगर बहू अपने वचनों से, अपने कार्यों से, अपनी एक्टिविटी से सास को हर्ट करती है, तो उसके जो सुहृद सर्वभूता नाम भगवान हृदय में बैठे हैं वो भी हर्ट होंगे। एंड रेसिप्रोकल में वाइस वर्सा, अगर सास जो है बहू को हर्ट करती है तो उसके हृदय में जो भगवान बैठे हैं वो भी हर्ट होंगे। तो उसको जो है देखना ये है कि सास ये सोचे अगर कि भगवान उस हृदय में बैठे हैं जो उसके भी मित्र हैं सुहृद सर्वभूता नाम, और मेरे भी मित्र हैं सुहृद सर्वभूता नाम,
तो मुझे उनको हिट नहीं करना, मुझे अपने आप को शांत रखना है, प्रेम से बात करनी है। सेम अप्लाइज टू डॉटर इन लॉ, बहू के लिए। तो दोनों ने हृदय में उपस्थित भगवान की उपस्थिति को स्वीकार करना है और उनके आदर मान सम्मान देते हुए एक दूसरे को हर्ट नहीं करना है। दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, हर्ट नहीं करना आपको। तो ये बात उनकी समझ में आ गई। जब आपके अंदर लालच नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, कोई किसी के प्रति जलन नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, तो क्या है कि आप निर्लिप्त हो जाओगे, दूसरे आदमी को हर्ट नहीं करोगे, आप द्रोह नहीं करोगे। आप ये आप परिवार के अंदर रहते हुए अब मित्र द्रोह नहीं हो रहा है, पारिवारिक द्रोह नहीं हो रहा है, रिश्तेदारी से द्रोह नहीं हो रहा है, सास का बहू के प्रति द्रोह नहीं हो रहा है, बहू का सास के प्रति द्रोह नहीं हो रहा है, तो उसमें जो है परिवार स्मूथली चलता है, विनष्ट नहीं होता है। दिस इज द पॉइंट। प्रभु जी, बट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं अपने लेवल पे, दूसरा नहीं करता, और दूसरा नहीं करता। आई नो द क्वेश्चन, एक बार नहीं 10वीं बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यस। ऐसा है कि इसका एक ही आंसर है। तो आंसर क्या है? इग्नोर कर देना। वो इंडिविजुअल सोल है, वो अपनी एक्टिविटी कर रहा है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, मे भी आपको थोड़ी बात समझ में आएगी, थोड़ी समझ में आएगी, ज़्यादा ना आए। ईस्ट ऑफ कैलाश में मैं लेक्चर दे रहा था संडे दोपहर में 1 से लेकर 2 बजे तक। 2 बजे लेक्चर ख़त्म हुआ, एक लेडी आई मेरे पास, 3 बच्चे थे उसके साथ और साथ पति था। 5 लोग मेरे को घेर के बैठ गए। लेडी धरती पे बैठ गई, चरण छूने लगी। गुरुजी, मेरा एक सवाल है आपसे। मैंने कहा पूछिए, क्या है? कहती मैं बड़ी सुखी हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मेरा पति बहुत अच्छा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा ये क्या बात हुई? सुखी भी हो, एक्सेप्ट कर रही हो कि मैं बहुत सुखी हूँ, और दुखी भी हो, ये कंट्रास्ट क्यों है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? कहती ऐसा है कि मेरे घर में ना हम जॉइंट फैमिली हैं, मेरी देवरानी हैं, वो इतने ताने कसती है, इतने टॉन्ट मारती है, इतने अपशब्द बोलती है मेरे को कि मैं रोने वाली हो जाती हूँ। दिल करता है जाके आत्महत्या कर लूँ, मर जाऊँगा। वो बातें मेरे मन से नहीं निकलती, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। उसने मेरे को बहुत दुख दिए हुए। अब मुझे आप उपाय बताओ कि मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू? मैं उसे क्या बताऊँ, क्या बताऊँ? मेरे पास कोई आंसर है? व्यास आसन में बैठा हुआ हूँ, कृष्ण कथा करके हटा हूँ, अब मुझे उसे आंसर तो देना है। फिर उसने मेरे से क्वेश्चन किया है तो आंसर देना मेरा फर्ज बनता है। मैंने उसे ये कहा कि देखो, इस जीवन के अंदर हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान भगवत गीता में बात बताते हैं कि प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों के फल भोग रहा है। सो तुम भी अपने कर्मों के फल भोग रही हो। पर सवाल ये है कि तुम्हारे जो कर्म हैं वो कुछ पाप के भी हो सकते हैं और कुछ पुण्य के भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार के कर्म किए होंगे, पाप कर्म भी किए होंगे और पुण्य कर्म भी किए होंगे। कहती हाँ जी, ये बात तो है। मैंने कहा तुम्हारे पुण्य कर्म भुगतने हैं तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ हैं, बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, तुम्हारे ससुर बहुत अच्छे हैं। तो जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे अच्छापन जो मिल रहा है वो तुम्हारे पुण्य कर्मों के अनुरूप मिल रहा है, और उसके निमित्त बने हैं तुम्हारे सास ससुर पति और बच्चे। कहते ठीक है। मैंने कहा जो तुम्हारे पाप कर्म हैं वो भी तुम्हें भोगने, निगेट नहीं होता, निगेट नहीं होता।
पाप कर्म को भुगतवाने के लिए निमित्त कौन है? तुम्हारी देवरानी। तुम्हारी देवरानी तुम्हारे घर में आई है तुम्हारे पाप कर्मों का भुगतान करवाने के लिए। चुप, कुछ बोली नहीं। मैंने कहा अगर तुम उसको रेसिप्रोकेट करोगी, तुम भी अपशब्द बोलोगी, तुम भी गाली गलौज करोगी, तुम भी रोध होगी, छाती पीटोगी, तो तुम उसको रेसिप्रोकेट कर रही हो। रेसिप्रोकेट मत करो। वो जो कहे उसको बोलने दो, चुपचाप स्वीकार करके किनारा कर लो, बस किनारा कर लो। चुपचाप वो बोले उसको जवाब मत दो, आंसर मत करो, उससे फाइट मत करो, रेसिप्रोकेट मत करो। अपना रास्ता अलग चुन लो, निकल जाओ वहाँ से बाहर। चुपचाप यू गो टू द अदर रूम, सास के पास चली जाओ, बच्चों के पास चली जाओ, पति के पास चली जाओ। उसको रेसिप्रोकेट मत करो, उसे करने दो जो कर रही। बड़ा मुश्किल है। मेरे का हल यही है। कड़वी दवाई बड़ी मुश्किल होती है, फिर भी पीनी पड़ती है, करनी पड़ती है ना। चुप, कहती ठीक है। 3 महीने के बाद फिर मेरा लेक्चर था, इंसिडेंटली वो आई हुई थी, फिर आ गई मेरे पास, फिर पैर पकड़ने लगी, कहती है आई एम सो थैंकफुल टू यू, मैं बहुत धन्यवादी हूँ आपकी। मैंने कहा क्या हो गया? मैं उसको पहचाना नहीं इमीडिएटली। कहती मैंने आपसे सवाल किया था, मेरी देवरानी मुझे बहुत तंग करती है, आपने मुझे उत्तर दिया था, और मेरी देवरानी मुझे तंग नहीं करती। मैं क्यों? मैं उसको जवाब ही नहीं देती। आई नॉट रेसिप्रोकेट, मैं किनारा कर जाती। मैंने ये समझ लिया है कि मेरे पाप फल भुगतवा रही है, मैं निश्चिंत हो गई। भाई मेरे पुण्य फल थे भुगतवाने के लिए, मेरी सास है, ससुर है, पति है, बच्चे हैं। पाप फल को भुगताने के लिए मेरी देवरानी है, उसको करने दो अपना कार्य। मेरे पाप फल भी कम हो रहे हैं और पुण्य फल भी कम हो रहे हैं। तो मैंने उसमें उसके एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा मान लो कि तुम्हारे पास इस जन्म में 10 पुण्य के कर्म हैं जिनका तुम्हें फल भोगना है, और 10 पाप के कर्म है उसका फल भोगना है। अब एक व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है तो तुम्हारा पुण्य कर्म का 1 फल भुगत गया, 9 रह गए। एक व्यक्ति ने तुम्हारे लिए बहुत बुरा किया तो पाप का फल 1 भुगत गया, 10 में से 9 रह गए। तो पाप का फल अगर 10 में से 9 रहते हैं वो अच्छा है कि पुण्य का फल 10 में से 9 रहते हैं वो अच्छा है? कहती पाप का फल कम हो गया तो बड़ा अच्छा। तो मैंने क्यों उसको गुस्सा करती हो? तुम क्यों उस पर क्रोध करती हो? क्यों छाती पीटती हो अपनी? छोड़ दो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक फिलॉसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप अच्छे हो, आप किनारा कर जाओ, दूसरा कहता करने दो। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल्स आपको दे मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे एग्जाम्पल ही चाहिए। एक सेकेंड। ये एक पेपर वेट है। ये मैंने परमेश्वरी राधिका से बोला ये आपके लिए गिफ्ट है। मैं नहीं लेती, वापस नहीं लिया उसने। किसके पास है? मेरे पास है। अगर कोई मुझे गाली दे रहा है, मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करता हूँ, रेसिप्रोकेट नहीं करता हूँ, तो गाली उसी के पास है, मेरे पास तो आई नहीं। तो मैं क्यों बॉदर करूँ? मेरे को कष्ट तब होगा जब मैं उसे रेसिप्रोकेट करूँगा। मैं उसे रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, वो देता रहे, मैं किनारा कर गया, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो बात खत्म हो गई। चलिए और पूछिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, ये जो आपने श्लोक नंबर 42 में बताया कि कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, और इस प्रकार से सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट होते हैं। इस मेरे को श्लोक की जो एसेंस है, क्या आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं? कि ये मेरे लिए मुझे क्लियर नहीं हुआ। देखिए ऐसा है कि इसको ये समझिए कि एक व्यक्ति ने अपने कुल की परंपरा को नष्ट कर दिया। ही हैज फिनिश्ड। कुल परंपरा उसने समाप्त कर दी। क्या किया? वर्णाश्रम धर्म के अगेंस्ट जाके उसने वर्ण संकर संतान उत्पन्न करी।
सॉरी टू इंटरप्ट करूँ मैं आपको, तो आपने ये बताया कुल परंपरा को भी नष्ट किया, मीन्स क्या कुल परंपरा? देखिए, हर कुल की एक परंपरा होती है, एक सिस्टम होता है हर कुल का। पुरखों से कैसे डील करना है, बच्चों से कैसे डील करना है, सास बहू से कैसे डील करना है, आपस में जो है डेथ के बाद कैसे डील करना है, डेथ से पहले कैसे डील करना है। एक परंपराएं होती हैं, एक रूल्स होते हैं, रूटीन्स होती है कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना चाहिए। ठीक है। जब अवांछित संतान मतलब वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है तो होता क्या है, आहार संकर है, जाति संकर है, वर्ण संकर है, भाषा संकर है। उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं फैमिली के, वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। संतान जो होती है प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करती। उसको ना तो अपने माँ की तरफ के पता होते हैं और ना अपने पिता की तरफ के पता होते हैं। उससे क्या है कि जो कुल की परंपरा है वो हौले हौले विनष्ट हो जाती है, क्योंकि जो पिछले श्लोक में कहा गया है कि वो पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल देने वाला और श्राद्ध में जो हवन किया जाता है, भोजन दिया जाता है, जो भी किया जाता है कार्य, वो देने वाला कोई भी पिंडदान देने वाला नहीं रहता है। दे गेट अपने सिस्टम चलाते हैं, ना उधर का ना उधर का। अगर आपने नोट किया हो, एक सिस्टम आजकल चल गया है बहुत कॉमन। आई डोंट नो जितने लोग उपस्थित हैं वो इसे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। आई रिमेंबर माई स्कूल डेज, आज से 60 साल पहले जब भी विवाह होता था तो पत्नी जो घर में आती थी अपना पारिवारिक नाम छोड़ के आती थी। पूजा बजाज है तो अगर पहले वो पूजा खरबंदा थी तो खरबंदा नाम छूट जाएगा, पूजा बजाज बन जाएगी। यस, खरबंदा छूट जाएगा। नाउ शी इज एक्सेप्टेड कि इन लॉज का जो सरनेम है, जो पारिवारिक नेम है, उस नेम को एक्सेप्ट कर लेगी वो। आजकल क्या हो गया है, पूजा खरबंदा बजाज। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारी मम्मियों के नाम तो चेंज हुए थे, बुआ के भी चेंज हुए थे, माताजी ताई जी के भी हुए थे। सुनते रहिए आप, सुनते रहिए। आज की डेट में क्या है कि पुराने नाम को साथ लटकाए घूमते हैं। अब हमने देखा है कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसमें कि नाम रख दिया रजनी, शर्मा और आगे साउथ इंडियन कास्ट है, क्योंकि शादी साउथ इंडिया में हुई है। तो ऐसे जब परिवार में बच्चे होते हैं, ना वो साउथ इंडिया वाले रहते हैं ना नॉर्थ इंडिया वाले रहते हैं। मीन्स भाषा संकर भी हो गए, जाति संकर भी हो गए और वर्ण संकर भी। वर्ण संकर नहीं, मान लो ब्राह्मण ने ब्राह्मण से ही कर दी है, पर उनके ब्राह्मणिकल रूल्स अलग हैं, यहाँ के ब्राह्मणिकल रूल्स अलग हैं। रूल्स में फ़र्क है, नियमों में फ़र्क है, उनके सिस्टम्स में फ़र्क है। तो इस तरह क्या होता है कि जो उसके बाद जब परिवार के लोग होते हैं, उनको जो योजनाएं होती हैं, जो प्लानिंग होती है, जो प्रोग्रामिंग होती है, जो आपने अपने घर में कहा भाई हम लोग जो है लोग अभी हम इस्कॉन में जा रहे हैं, एक बात अलग है, मैं इसके पुरानी बात करता हूँ कि हम लोग जो है इस वक्त जाएंगे सनातन धर्म मंदिर में, वहाँ जाके पूजा अर्चना करेंगे, माथा टेकेंगे, दिया जलाएंगे, ये करेंगे वो करें, करके आ जाएंगे। वो आपके परिवार की परंपरा है। वहाँ पे कुछ फ़ोटो लगवा देंगे, वहाँ पे दान दक्षिणा दे देंगे, वहाँ पंडित जी को कुछ दे देंगे, मंदिर के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में हेल्प कर देंगे, सामुदायिक योजनाएं हैं। मतलब आप जो है उससे आपको लगता है कि हमारे परिवार का कल्याण होगा। अब आप एक दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीय होगा, आप उससे कहते हो कि भाई हमारे दक्षिण भारत का मंदिर है, इसमें चलना है। वो कहती है नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो सनातन धर्म के मंदिर में जाऊंगी। वो कहती है वहाँ चलना है, वो कहता है वहाँ चलना है। वो कहते हमारे यहाँ सिस्टम है, वो कहते हमारे यहाँ सिस्टम है। वो कहते केले के पत्ते पे खाना है, वो कहते हम तो थाली में खाएंगे। वो कहते हाथ से खाना है, हम चम्मच से खाएंगे। मतलब ये जो सिस्टम्स होते हैं परिवार का कल्याण, मतलब परिवार में तालमेल नहीं बन पाता, एडजस्टमेंट नहीं हो पाती।
और जो आप जो है जाति के लिए करना चाहते हो, जाति सामुदायिक योजना, यहाँ जाति धर्म का नाम लिखा है, सामुदायिक योजना है। जाति धर्म कि जिसके बारे में वर्णाश्रम धर्म का वेदों में बताया गया है, उसके अनुसार ना चल के अब हम नया सिस्टम अडॉप्ट कर लेते हैं। आप एक नया सिस्टम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपकी जो है पारिवारिक कल्याण कार्य, आपकी जाति व्यवस्था जो होती है वो पारिवारिक परंपराएं, यहाँ जो है प्रभुपाद ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं, शब्दार्थ में लिख रहे हैं, जाति धर्म का मतलब है सामुदायिक योजनाएं और कुल धर्म का मतलब है पारिवारिक परंपराएं। न इस परिवार की परंपरा रही न उस परिवार की परंपरा रही। आपके जो वंश में परंपरा चली आ रही थी वो नहीं रही। आपने कहा हमारे यहाँ फंक्शन ऐसे होता, बोले हमारे यहाँ ऐसे होता। ना इधर का फंक्शन किया ना उधर का फंक्शन किया, कहीं का नहीं किया, है कि नहीं? तो इस तरह जो है चेंजेस आ जाते हैं। प्रभु जी, जैसे हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में हैं, थोड़ा जोर से। पर्सनली मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो कुछ रिचुअल्स हैं जैसे वो मैंने करने छोड़ दिए कि मुझे उनका कुछ सेंस लगती ही नहीं है। सो फिर ऐसा करना क्या गलत है क्या? देखिए ऐसा है कि हम जब कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमारे अब नए रिचुअल्स बन जाते हैं। और क्या वो नए रिचुअल्स आपके फैमिली में एक्सेप्टेबल हैं? आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ, आपके जेठ हैं, आपकी जेठानी हैं, आपके परिवार के बाकी लोग हैं, क्या उनमें एक्सेप्टेबल हैं? तो रिफ्ट पैदा करते हैं, रिफ्ट पैदा करते हैं, रिफ्ट होती है। जब हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिलता है, हम बहुत सारी चीज़ें उसमें समझते हैं। और उसमें एक बात आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी। 25वां श्लोक है, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति के लिए कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रह के कार्य करें। वो अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं। आपने उन रिचुअल्स को छोड़ दिया है। और क्या कहते हैं इसके बाद भगवान क्या कहते हैं? विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, रिफ्ट नहीं पैदा करनी घर में, जिससे उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कार्य करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। ग्रेजुअल इन्वॉल्वमेंट, ग्रेजुअल प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे जैसे हम भगवद गीता पढ़ते जाएंगे हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे, हमको दिक्कत नहीं आएगी। ओनली थिंग इज यू हैव टू रीड इट। जो हमने रीड एट होम चलाया है सिस्टम, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यू विल कम टू नो मैनी थिंग्स। सब बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। सब बातें हो सकता है कि पहले अध्याय में ना कही हो, दूसरे अध्याय में ना कही हो, कुछ 12वें में कही है, कुछ 10वें में कही है, कुछ 6ठे में कही है, कुछ 8वें में कही है। तो हमें उसी हिसाब से चलना है। तो एक्सेप्ट करके चलिएगा। हमने छोड़ दिया है, हमें सूट नहीं करता है, पर परिवार तो नहीं, परिवार को तो सूट करता है ना। अब हम आपको एक सवाल करते हैं। हम परिवार में रहते हैं, हमारे साथ बच्चे भी हैं, हमारे साथ परिवार के अंदर ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं। हम पति पत्नी बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन सारे लोग हैं। अब बच्चे कहते हैं कि अभी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं हैं, हमें आने में टाइम लगेगा, हम तो हल्दीराम पे जाके खाना खाना चाहते हैं। नो, योर पेरेंट्स आर कृष्णा कॉन्शियस, यू कैनॉट टेक ओवर देयर। हमें छोड़ देंगे, वो अपना घर बसा लेंगे अलग से। आर वी रेडी फॉर दैट?
आर वी विलिंग? नो, हम उसके लिए विलिंग नहीं है अभी। हम परिवार को नहीं छोड़ सकते। हाँ, हम क्या करेंगे, भाई ऐसा है तुम्हारा मन करता है बाहर जाके खा लो, हम उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहे हैं, खा लो भैया तुम्हारा मन करता है तो, पर घर में नहीं लाओ, घर में नहीं बनाओ, घर में जो है उसको हमारे हिसाब से चलने दो। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। लड़की जिस घर, आजकल बच्चे की शादी करोगे, आप कृष्णा कॉन्शियस लड़की ढूंढते रहना, मुश्किल से मिलेगी, और मिलेगी तो चलेगी नहीं आपके घर में। ये भी मैं चैलेंज करके कहता हूँ, क्योंकि जो मिलेगी उसके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होंगे कि आप उनको फॉलो नहीं कर पाओगे। और जो आप सोचो कि मैं कृष्णा कॉन्शियस लड़की नहीं लूँगी, दूसरी लेके कृष्णा कॉन्शियस बना लूँगी, वो कहेंगे क्या मेरे को तो मॉल में भी जाना है, मेरे को तो होटल भी जाना है, मेरे को तो पार्टी में भी जाना है, किटी पार्टी में भी जाना है, मैं उस सन्यासिनी बनने थोड़ा आई हूँ आपके घर में। इट इज़ ए ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। यू हैव टू एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। हम रिचुअल्स नहीं करते हैं, एग्रीड हमारे लिए है वो, एज इंडिविजुअल सोल। दूसरी इंडिविजुअल सोल कहती है मैं करता हूँ तो करो। बहुत बढ़िया। यहाँ मेरे पास ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पर कि पत्नी जो है वो भक्त है और पति भक्त नहीं है। पति टोटली जो है आसुरी प्रवृत्ति का है, पर पत्नी कृष्णा कॉन्शियस है। तो क्या विवाह छोड़ दे, पति त्याग दे? हमने जब 97 के अंदर प्रोग्राम शुरू किया तो एक माता जी जो है तमाल कृष्ण महाराज की शिष्या थी, उन्होंने हमको अपनी बिल्डिंग दे दी, फर्स्ट फ्लोर दे दिया, अपना ड्राइंग रूम दे दिया लेक्चर करने के लिए। हम वहाँ करते रहे, प्रसाद हम बाहर से बनवा के लाते थे, लोगों को खिलाते थे, कथा करते थे। 40-45 लोग आते थे कथा में। एक दिन हमने उसमें से 2 भक्त आ गए, हमने कहा जरा फ्रिज इनका बाहर निकलवा दो। फ्रिज निकलवाया, उसमें अंडे पड़े हुए थे, प्याज रखा हुआ था। अब वो आप तो क्या कर रहे हो, कथा कर रहे हो, यहाँ प्याज पड़ा हुआ है, अंडे पड़े, बहुत सारी बातें हो गई। हमने वो बातें माता जी से कह दी, हमने माता जी देखो आपके यहाँ पे अंडे भी रखे हुए हैं, प्याज भी रखा हुआ है, क्या है? तो माता जी बस हमसे कोई ये समझ लीजिए कि 20 साल बड़ी होंगी वो हमसे कहने लगी प्रभु जी ऐसा है कि मैं और मेरा पति 2 लोग यहाँ रहते हैं, बस तीसरा कोई नहीं है हमारे साथ। मेरा पति आर्मी का रिटायर्ड कर्नल है, वो दारू भी पीता है, अंडे भी खाता है, प्याज भी खाता है। मैंने अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया है। अगर मैं उनको कंपेल करती हूँ और कल मुझे छोड़ के चला जाता है तो मैं कहाँ जाऊँगी सेज में? हु विल सपोर्ट मी? हु विल सपोर्ट मी? क्या आप सब लोग मुझे सपोर्ट करोगे? विल समबडी अडॉप्ट मी एज ए मदर? किसी के मुंह से जवाब नहीं निकला। कहती मुझे सरवाइव करना है, मैं अपनी भक्ति कर रही हूँ, उसके लिए खाना भी बना के देती हूँ, अंडे की भुजिया भी बना के देती हूँ, अंडे करी भी बना के देती हूँ। क्या करूँ? मर जाऊँ क्या? छोड़ दूँ पति को? इस उम्र में आगे 70-72 साल की मेरी उम्र हो गई है, चले लीव हिम एंड गो? क्या करूँ मैं? बहुत सारी बातों में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर डिसीजन लेना पड़ता है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जिनके पास वो भक्ति में है, पति भक्ति में नहीं है। माता रोज पंजाबी बाग मंदिर मिलती थी। हमने बोला माता जी आपके पति नहीं आते। मेरे पति मांस अंडा मुर्गा मच्छी भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। हाँ, मुझे वो ऑटो चलाते हैं, मुझे ऑटो में मंदिर छोड़ जाते हैं, तो मैं फ़ोन करती हूँ, ऑटो में मुझे आके मंदिर से ले जाते हैं। दिस इज़ जिसे कहते हैं बहुत है ये। पत्नी को मार तो नहीं रहा, पत्नी को मना तो नहीं कर रहा। एवरीबडी इज़ ए इंडिविजुअल सोल। और सोल जो है अपने कर्मों का फल भोग रही है, अपने हिसाब से चलेगी, उसकी मर्जी है। बट परिवार वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसकी मर्जी है। मैं ऐसी फैमिलीज में गया हूँ, मैं ऐसी फैमिलीज जानता हूँ, गुड़गांव में भी जानता हूँ, पति पत्नी स्ट्रिक्ट कृष्णा कॉन्शियस हैं। बहू आई है घर में, गुरु जी की भक्त है, कृष्णा की भक्त है ही नहीं। उसके यहाँ गुरु की फोटो लग गई है, गुरु गुरु हो रही है। क्या करें? बेटे को तलाक दिलवा दें?
बहू को घर से निकाल दें, क्या करेंगे? या तू अपनी भक्ति कर जैसे तुझे करनी है, हम अपनी भक्ति कर रहे हैं जैसे हमें करनी है, बस। हम रिचुअल्स फॉलो नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, तूने करने हैं तू कर। तो सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बिल्कुल क्लियर समझ आ गया। और बताइए सनातन द्वारकेश प्रभु। हरे कृष्ण नरोत्तम प्रभु जी। यस प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। तो भी मैं बस एक इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। एक माता जी हैं, पिंकी माता जी, शायद वो सुन पा रही हैं हमारी आवाज को। तो क्या नाम है? वो भी बड़ी पिंकी चुग माता जी। पिंकी चुग माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। तो माता जी बोला तो ये भक्ति विषय से है। प्रभु जी माता जी पानी को जो भक्ति विषय मैंने बताया था आपको चलाते हैं हम, तो उसमें माता जी बहुत उत्साहित है। और माता जी जो ना भगवत गीता के बारे में कैसे पढ़नी चाहिए इसके बारे में जानकारी चाहती थी। तो आज मैंने आपको में ऐड करवाया। तो आज माता जी जो है ना इसको पहली बार शायद क्लास अटेंड कर रही है। जी प्रभु। थोड़ा ब्लेसिंग दीजिए कि वो इसी तरह से। माता जी यू आर वेलकम इन द सेशन। मेरे मंडे टू सैटरडे जो है रात को 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक प्रोग्राम चलता है। उसमें मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे भगवत गीता चल रही है। अभी पहला अध्याय आज हमने समाप्त किया है, अब दूसरा अध्याय शुरू करेंगे बुधवार को। ट्यूसडे के दिन मैं 8:30 से लेकर 9:30 क्लास करता हूँ, हाउ टू रीड भगवत गीता एट होम, घर में कैसे पढ़नी चाहिए। कल उसका जो है 13वां सेशन होगा। और थर्सडे को मैं क्लास करता हूँ, 14वां अध्याय चल रहा है। उसमें जो है मेरे इस वक्त 9 तक श्लोक हो चुके हैं, 10वें से आगे चलेंगे। और सैटरडे को क्लास करता हूँ जिसमें अभी चल रहा है भगवत गीता का रिवीजन। पहला अध्याय का रिवीजन कर चुके हैं, दूसरे अध्याय के पहले 10 श्लोक का रिवीजन हो चुका है। अब उसके बाद अगले जो है 11 से लेकर 30 तक का 20 श्लोक का रिवीजन करेंगे इस सैटरडे को। आप वेलकम है, लिंक आपको मिलता रहेगा। आप पानीपत में हैं माता जी? हाँ जी प्रभु जी, पानीपत में हूँ। ठीक है। एक्चुअली प्रभु जी मैं आपको अपने मन की एक इच्छा बताना चाहती हूँ। मैं छोटे होते से मतलब स्टडी के बाद मैं बहुत समय से एटमॉस्फेयर कुछ इस तरह का ढूंढ रही हूँ कि एक स्टूडेंट टीचर वाला कुछ ऐसा सिस्टम मिले। बहुत ही किस्मत से बड़े सालों बाद मुझे ये मौका मिल रहा है। बहुत ही मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे। ये आप अटेंड करिए। बाकी जो लोग बैठे हैं ये आपको कमेंट कर सकते हैं कि ठीक है कि नहीं है। मैं तो नहीं कह सकता अपने मुख से कुछ भी।